हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पर पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के कॉन्सेप्ट को जानेंगे एंड इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम डेली लाइफ में हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का यूज कैसे करते हैं। तो देखते हैं, इन एवरीडे लाइफ दे हेल्प स्केल रेसिपीज, determine discounts, mix solution and compare quantities efficiently, whether adjusting a recipe, serving size or comparing prices. Ratio and proportion are essential tool for practical mathematics. तो क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो इसेंशियल टूल है। वो किसके लिए? प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स के लिए। प्रैक्टिकल मीन्स जैसे आपको कोई दो ऑब्जेक्ट दिया गया है या उनमें आपको पूछा गया है कि किस ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है या कम है, या फिर आपको दो मैन दिखाई दे रहे हो, या फिर आप गेस करते हैं दो मैन हैं, उनकी हाइट के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, उनके क्या होता है वेट में कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे रेशियो एक्चुअली में होता क्या है या किसे कहते हैं। तो रेशियो क्या है? रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी। जो रेशियो है वो कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो रेशियो है वो कंपैरिजन बिटवीन सेम थिंग और सेम कैटेगरी या सेम यूनिट बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई ये दे दिया, एक बॉक्स है, इसका वेट दिया गया है इसका 1 kg, ओके, और एक दूसरा बॉक्स है, इसका वेट दिया गया है 2 kg। तो दोनों बॉक्स हैं, उनकी क्या है, यूनिट तो सेम ही है ना, 1 kg एंड 2 kg। तो हम क्या करेंगे, इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आपको थर्ड ऑप्शन दे दिया गया है, ये आपको एक बिल्डिंग दे दी गई है जिसकी हाइट दे रखी है 5 मीटर, ओके, तो आप कंपैरिजन हमेशा सेम ऑब्जेक्ट का करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, या सेम यूनिट का करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इस बॉक्स 1 को बिल्डिंग से कंपेयर करें, क्योंकि इसकी यूनिट केजी में है, इसकी यूनिट मीटर में है, तो कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट में किया जाएगा, ओके, ठीक है। या आपको दूसरे शब्दों में और बताएं, जैसे एक बिल्डिंग की जो हाइट है वो 5 मीटर है और दूसरी बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर है। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस बिल्डिंग की हाइट सबसे ज्यादा है और किस बिल्डिंग की हाइट कम है। तो आप इजीली देख के बता सकते हैं कि जो बिल्डिंग नंबर 1 है इसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर, बिल्डिंग नंबर 2 की हाइट कितनी है, 7 मीटर। तो आप कह सकते हैं कि बिल्डिंग 1 की जो हाइट है वो बिल्डिंग 2 की हाइट से कम है। अगर आपको इसी का रेशियो निकालना हो, इसको हमने अगर ए मान लिया, बिल्डिंग ए, इसको बिल्डिंग बी मान लिया, तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, 5:7। तो ये जो कॉलन का जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं रेशियो, या इसको पढ़ेंगे ए टू बी या ए रेशियो बी, ओके। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रेशियो। जो रेशियो है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, सिंपल रेशियो। दूसरा क्या होता है, कंपाउंड रेशियो। तीसरा क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो। चौथा होता है कंटिन्यूड रेशियो। पांचवा होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। हम क्या करेंगे, 1 by 1 सिंपल रेशियो, कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, कंटिन्यूड रेशियो एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड एक एक एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल रेशियो। तो सिंपल रेशियो क्या होता है, बेसिक कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी, ठीक है। सिंपल रेशियो होता है बेसिक कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी, ठीक है। वो कैसे, आप बेसिक मींस क्या होता है, बेसिक ऐसे नॉर्मली जैसे आपको एक वो दे रखी है बास्केट, उसमें बोला गया कि 4 रेड बॉल हैं, ठीक है, ये हो गई 4 रेड बॉल्स, और बोला गया कि 6 ब्लू बॉल हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ब्लू बॉल्स, ठीक है। तो अब
अब हमें जो बॉल्स गिवन है, रेड बॉल्स एंड ब्लू बॉल्स हैं, उनका रेशियो याद करना। तो हम क्या कैसे निकालेंगे? रेड बॉल्स, एक तरफ रेड बॉल्स लिख देंगे, एक तरफ लिख देंगे ब्लू बॉल्स। तो रेड बॉल्स कितनी है? 4, तो ये हो गया 4। ब्लू बॉल्स कितनी है? 6, तो ये हो गया 6। तो रेड बॉल्स टू ब्लू बॉल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कितने हैं? 4। इसको मैं रेशियो कर देंगे 4:6। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2:3। तो जो रेड बॉल है एंड ब्लू बॉल का जो रेशियो है वो कितना है? 2:3। तो ये हो गया सिंपल रेशियो का एक एग्जांपल। अब हम मूव करते हैं सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप क्या है? कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? A compound ratio is the result of two or more ratio being multiplied together. कंपाउंड रेशियो में क्या होता है कि जो हमको रेशियो गिवन होते हैं एक से ज्यादा, उनका क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन कर देंगे एक साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे एक रेशियो है गिवन M/N, ओके। दूसरा रेशियो गिवन है P/Q। तो क्या कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है? 2 और मोर रेशियो। तो हमने 2 ले लिए, एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए। 2 रेशियो, उनका क्या करते हैं? प्रोडक्ट आपस में कर देते हैं। तो प्रोडक्ट का रूल क्या हो जाएगा? कंपाउंड रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे? ये इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको सेकेंड रेशियो के फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। या आप फर्स्ट कंपोनेंट ना बोल के अगर आप एंटीसीडेंट बोले तो और अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा M/P रेशियो। अब इसमें क्या करेंगे? जो फर्स्ट रेशियो है उसका कंसिक्वेंट है और सेकंड रेशियो के जो कंसिक्वेंट है Q, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा N/Q। तो जो दो रेशियो हैं उनका जो कंपाउंड रेशियो क्या आ जाएगा? उन दोनों को मिला के M/P रेशियो N/Q। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोई फाइनाइट एंट्री लेके, जैसे हमने ले लिया एक रेशियो ले लिया 2:3, दूसरा रेशियो ले लिया 5:7। ठीक है, तो कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा? हमें क्या करना होता है? फर्स्ट रेशियो के जो एंटीसीडेंट है उसको सेकेंड रेशियो के एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 × 5, रेशियो को साइन लगा देंगे। फिर क्या करते हैं? फर्स्ट रेशियो का जो कॉन्सिक्वेंट है उसको सेकेंड रेशियो के कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 3 × 7, दिस इज इक्वल टू 10:21। तो कंपाउंड रेशियो कितना आया? 10:21। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप का रेशियो जिसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। ओके, तो इन दिस टाइप क्या होता है? वो द एंटीसीडेंट, या आप पहले टर्म को बोलते हैं, सपोज जैसे A/B गिवन है आपको, तो इसको हम बोलेंगे एंटीसीडेंट। ओके, जो B है उसको हम बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, इसको हम एंटीसीडेंट को हम न्यूमरेटर भी बोल सकते हैं और कॉन्सिक्वेंट को हम डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं। एंटीसीडेंट को हम न्यूमरेटर बोल सकते हैं और कॉन्सिक्वेंट को हम डिनोमिनेटर बोल सकते हैं। ओके, तो क्या करना है कि बोथ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं। तो A/B गिवन है 2:3। हम क्या करेंगे? डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो हम कोई भी मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर मैंने अगर कर दिया मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 4:6। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं। आपके अकॉर्डिंग रहेगा ना। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा A/B = 6:9। अगर आपका मन है तो 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस इक्वल टू 10:15। ओके,
करना क्या होता है डुप्लीकेट रेशियो में, जो भी आपको ओरिजिनल रेशियो गिवन है उसमें क्या करते हैं, जो कॉन्सिक्वेंट है एंड एंटीसीडेंट है, या इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, उनमें क्या करेंगे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो हमको मिलेगा वो मिलेगा डुप्लीकेट रेशियो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 4, कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है, 3 or more quantities are connected in such a way that the ratio of first to the second is equal to the ratio of the second to the third and so on। दूसरे शब्दों में कहें कि कंटिन्यूड रेशियो है, उसके लिए हमको 3 या 3 से अधिक क्वांटिटी चाहिए जो इस प्रकार से कनेक्टेड हो कि रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड, पहले का दूसरे के साथ रेशियो और दूसरे का तीसरे के साथ रेशियो वो इक्वल हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या ले लूं मैं, 3 एंट्री ले लूं, जैसे 4, 8, 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 रेशियो 8, 8 रेशियो 16। तो क्या है, क्या बोला गया है इसमें, द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड। तो फर्स्ट टू द सेकेंड क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड, ये हो जाएगा 4 रेशियो 8। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिला हमको, 1 रेशियो 2। ओके, फिर क्या है, रेशियो ऑफ सेकेंड टू द थर्ड, ठीक है। ये क्या है, सेकेंड एंड थर्ड का रेशियो कितना क्या मैंने, 8 रेशियो 16, दिस इज इक्वल टू 1 रेशियो 2, ठीक है। तो फर्स्ट टू द सेकेंड रेशियो 1 रेशियो 2 है, सेकेंड एंड थर्ड का रेशियो कितना है, 1 रेशियो 2 है। वही तो डेफिनेशन है कि फर्स्ट टू द सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड टू द थर्ड। ओके, अगर हम ऐसे ही 4 क्वांटिटी ले लेते हैं तो क्या होता है कि फर्स्ट रेशियो सेकेंड, सेकेंड रेशियो थर्ड एंड थर्ड रेशियो फोर्थ, वो क्या होने चाहिए थे, इक्वल। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, ये इसको 1 मान लिया, तो 2 एक एंट्री ले लेते हैं, 3, 6, 12, 24, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 रेशियो 6 रेशियो 12 रेशियो 24, ये हमको गिवन है, कोई 3 या 3 से अधिक क्वांटिटी है इस प्रकार से कनेक्टेड है। तो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड, क्या है रेशियो फर्स्ट सेकेंड का, क्या है 3 रेशियो 6, इसको लिख सकते हैं 1 रेशियो 2। ओके, अब क्या करना है हमको, रेशियो ऑफ सेकेंड टू थर्ड, सेकेंड टू थर्ड कितना है 6 रेशियो 12, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये मिला हमको 1 रेशियो 2। अब हमें क्या करना है, थर्ड वाला, थर्ड टू फोर्थ, रेशियो ऑफ थर्ड टू फोर्थ, दिस इक्वल टू क्या है 12 रेशियो 24, दिस इंप्लाइज 1 रेशियो 2। तो क्या है, रेशियो फर्स्ट टू सेकेंड 1 रेशियो 2, सेकेंड टू थर्ड 1 रेशियो 2, थर्ड टू फोर्थ 1 रेशियो 2, ऑल आर सेम। तो इस टाइप के जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल हैं वो कंटिन्यूड रेशियो के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे लास्ट टाइप, जिसे बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। आप इसके नाम से ही आइडिया लगा सकते हैं कि बेसिकली इस टाइप के रेशियो में होता क्या है। नाम क्या है, ट्रिप्लीकेट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रिपल प्लस समथिंग वाला। तो आपको ऐसे ही आइडिया लग रहा है कि जो भी क्वांटिटी है उसको ट्रिपल किया गया है, ट्रिपल, या आप बोल सकते हैं क्यूब। तो इस टाइम में क्या होगा, बोथ द एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट को क्या करेंगे, हम क्यूब कर देंगे। जैसे अगर आपको गिवन है ए रेशियो भी कितना गिवन है 2 रेशियो 3, तो हमको इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे, जो भी हमें एंटीसीडेंट दिया है एंड कॉन्सिक्वेंट दिया है उनका हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 क्यूब रेशियो 3 क्यूब, दिस इज इक्वल टू 8 रेशियो 27। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको गिवन है सी रेशियो डी इक्वल टू 2 रेशियो 5, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा,
2q रेशियो 5q, दिस इज इक्वल टू 8 रेशियो 125। ये हो गए ट्रिप्लिकेट रेशियो। हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं हम? तो हमने पढ़ चुका है टाइप्स ऑफ रेशियो, कंप्लीट कर चुका हूं मैं। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट स्टेबलाइज द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो। दूसरे शब्दों में कहें कि प्रोपोर्शन क्या है? जब कंपैरिजन किया जाता है दो रेशियो के बीच में। ओके, इन अदर वर्ड व्हेन कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखो, एग्जांपल मान लिया, जैसे एक रेशियो गिवन है आपको 5 रेशियो 10, दूसरा रेशियो गिवन है आपको 15 रेशियो 13। तो हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट रेशियो गिवन है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 रेशियो 2। सेकेंड रेशियो गिवन है उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो गया 1 रेशियो 2। तो क्या करेंगे हम? कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो का करेंगे, और वो क्या होने चाहिए? दोनों सेम होने चाहिए। तो आपको यहां क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है, रेशियो 1 एंड रेशियो 2 बोथ आर सेम। ओके, वही तो डेफिनेशन में है कि प्रोपोर्शन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट स्टेबलाइज द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो। तो एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है, तो दोनों की इक्वलिटी क्या है? 1 रेशियो 2, 1 रेशियो 2, बोथ आर सेम। हम इसके टाइप्स देखते हैं कि प्रोपोर्शन कितने टाइप के होते हैं। प्रोपोर्शन होते हैं 5 टाइप्स के। तो पहला होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, तीसरा होता है ज्वाइंट प्रोपोर्शन, चौथा होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, पांचवा होता है कंपाउंड प्रोपोर्शन। ओके, हम वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करेंगे एंड इससे रिलेटेड एक एक एग्जांपल को देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। इस टाइम में क्या होता है? एज वन क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज द अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीन है कि अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाए तो हमारी जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, या अगर पहली क्वांटिटी को डिक्रीज किया जाए तो जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। इस टाइप के जो अगर केस मिले आपको तो हम उस केस को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, हम देखते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन अकर व्हेन एन इंक्रीज इन द वन क्वांटिटी लीड्स टू बी करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा। दूसरे शब्दों में कहें कि इनवर्स प्रोपोर्शन उस टाइप का प्रोपोर्शन होता है जिसमें क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। जैसे एग्जांपल दिया है a बाई बी दिस इक्वल टू d बाई सी, दिस इंप्लाइज a बाई बी दिस इक्वल टू 1 अपॉन c बाई डी। तो क्या है? a बाई बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू c बाई डी, या आप बोल सकते हैं कि c बाई डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू a बाई बी। तो हम क्या करेंगे? अगर हम c बाई डी को इंक्रीज करेंगे तो a बाई बी हमारे क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। वो तो आपको पता ही है कि अगर डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया जाता है तो जो वैल्यू आती है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, अगर c बाई डी को डिक्रीज किया जाए तो a बाई बी इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस टाइप का अगर आपको कंडीशन कहीं दिखे तो हम बोलेंगे कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन है। अब हम देखेंगे ज्वाइंट प्रोपोर्शन क्या होता है। ज्वाइंट प्रोपोर्शन इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज। If a by b is equal to c by d equal to e by f, then the 3 quantity are in joint proportion. एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक मान लेते हैं रेशियो कितना है? 2 रेशियो 4 है। दूसरा रेशियो क्या है? 3 रेशियो 6 है। तीसरा रेशियो क्या है? मान लेते हैं 4 रेशियो 8। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 रेशियो 2। 3 रेशियो 6 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1 रेशियो 2। थर्ड रेशियो को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1 रेशियो 2। तो जो रेशियो है 1 रेशियो 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई 2।
सेकंड वाले को भी 1/2, थर्ड वाले को भी हम 1/2। तो क्या है, ये जो 3 जो क्वांटिटी हैं, रेशियो क्वांटिटी, ये क्या है, इक्वल है। तो इस टाइप के हम अगर जो प्रोपोर्शन मिलेंगे आपको तो उसे बोलते हैं ज्वाइंट प्रोपोर्शन। ओके, इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटीज हैं वो 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए, तो हम ज्वाइंट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हम देखते हैं फोर्थ टाइप के प्रोपोर्शन को, जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन 3 or more quantities are connected in such a way that the ratio of the first to the second is equal to the ratio of second to the third and so on. बेसिकली कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या कहता है कि 3 या 3 से अधिक क्वांटिटी इस प्रकार कनेक्टेड हो आपस में कि पहली और दूसरी का जो रेशियो है वो दूसरी एंड तीसरी की रेशियो के बराबर हो। एक एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल 1, पहली मैंने क्वांटिटी मान ली 4, दूसरी मान ली 8, तीसरी मान ली 16। एग्जाम्पल हम 3 एंट्री लेके मान, तो क्या होगा, जो पहली और दूसरी का जो रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, दूसरी रेशियो तीसरी क्वांटिटी। ओके, तो लिखता हूं रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड। तो फर्स्ट कितनी है 4, रेशियो सेकंड क्वांटिटी कितनी है 8। ये क्या हो जाएगा, इसको सिंपलीफाई करेंगे 1:2। ओके, अब क्या हमें निकालना है, रेशियो ऑफ द सेकंड टू द थर्ड। तो सेकंड क्वांटिटी कितनी थी 8, रेशियो थर्ड क्वांटिटी कितनी है 16। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1:2। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द सेकेंड टू द थर्ड। ओके, तो जो इस टाइप की अगर कंडीशन आपको सेटिस्फाई होती हुई दिख रही किसी भी एग्जाम में या किसी भी सॉल्यूशन में, तो आप इजीली गैस कर सकते हैं कि इस टाइप का जो प्रोपोर्शन होता है उसे बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। हम देखते हैं लास्ट प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है, कंपाउंड प्रोपोर्शन कंबाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन में बेसिकली क्या होता है, ये कंबाइन करता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन दोनों को आपस में। तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज A/B इक्वल टू C/D एंड E/F इक्वल टू G/H। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। तो पहला टाइप क्या है, सिंपल रेशियो प्रॉब्लम। दूसरा है प्रोपोर्शनल डिवीजन प्रॉब्लम। तीसरा किस टाइप का प्रॉब्लम बन सकता है, कंबाइन रेशियो प्रॉब्लम। चौथा किस टाइप का प्रॉब्लम बन सकता है, इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉब्लम्स। ठीक है, पांचवा किस टाइप का बन सकता है, मिक्सचर प्रॉब्लम। फिर 6 नंबर एज प्रॉब्लम बन सकता है। 7 नंबर स्पीड एंड टाइम प्रॉब्लम बन सकता है। लास्ट क्या बन सकता है, परसेंटेज एंड प्रॉफिट और लॉस प्रॉब्लम बन सकता है, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। ओके, तो पहला टाइप देखते हैं प्रॉब्लम, सिंपल रेशियो प्रॉब्लम। तो सिंपल रेशियो क्या था, कंपेयरिंग बिटवीन 2 बेसिक क्वांटिटीज। तो कंपेयर क्वांटिटीज यूजिंग गिवन रेशियो एंड फाइंडिंग मिसिंग वैल्यू। आपको एक रेशियो गिवन दिया जाएगा और आपको एक मिसिंग क्वांटिटी या मिसिंग वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम देखते हैं इससे रिलेटेड, सिंपल रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल in a class is 3:2. If there are 25 students in total, how many are boys and how many are girls? तो क्या गिवन है, बॉयज टू गर्ल्स कितना गिवन है, 3:2। ओके, तो मान लेते हैं लेट x बी द रेशियो फैक्टर या मल्टीप्लायर आप बोल सकते हैं, मल्टीप्लायर
मल्टीप्लायर। ओके, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास कितने हो जाएंगे, 3, 3 कहां से है, ये 3 बॉयज 3 इंटू एक्स, तो नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास कितने हो गए 3x, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, कितना रेशियो गिवन है, 3:2 है, ये गर्ल्स का कंपोनेंट है, ये बॉयज का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स। तो आपको पता है कि क्लास में क्या क्या गिवन है, बॉयज हैं एंड गर्ल्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट के इक्वल टू कितने गिवन है 25। ओके, तो टोटल स्टूडेंट में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दिस इक्वल टू 25 गिवन है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2x, दिस इक्वल टू 25, हो गया 5x इक्वल टू 25, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 5। जब हमको रेशियो फैक्टर मिल गया या रेशियो मल्टीप्लाई मिल गया तो हम नंबर ऑफ बॉयज इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने थे 3x, x की वैल्यू कितनी आई 5, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। ओके, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी आई 5, तो 2 इंटू 5 दिस इक्वल टू 10। ओके, तो जो क्लास है उसमें नंबर ऑफ बॉयज की संख्या कितनी आई 15 और नंबर ऑफ गर्ल्स की जो संख्या आई है वो कितनी आई है 10। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या है, प्रोपोर्शन डिवीजन प्रॉब्लम। इस टाइप की प्रॉब्लम में कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट क्वांटिटी इन प्रोपोर्शन टू गिवन रेशियो। प्रोपोर्शन डिवीजन प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो कोई क्वांटिटी आपको गिवन होगी उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई गिवन रेशियो, आपको कोई रेशियो दे दिया गया, जैसे 2:3 आपको गिवन दे दिया गया है कि इतने अमाउंट को, जैसे 1,000 रुपए को आपको 2 लोगों में 2:3 में देना है। तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, डिवाइड 600 रुपीज एमोंग 3 फ्रेंड्स इन द रेशियो 2:3:4। ओके, तो अमाउंट कितना है टोटल 600। ठीक है, रेशियो कितना गिवन है 3 फ्रेंड्स का, तो हम मान लेते हैं कि 3 फ्रेंड्स वो क्या क्या है, एक है, एक का नाम बी और एक का नाम सी। तो ए बी सी 3 फ्रेंड हैं, उनका जो रेशियो कितना गिवन है A:B:C इक्वल टू कितना गिवन है 2:3:4, 2:3:4। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमको ए एंड बी एंड सी को कितना अमाउंट मिला ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, टोटल रेशियो पार्ट निकालेंगे। रेशियो पार्ट ये कितना हो जाएगा 2, जहां जहां रेशियो का आपका साइन दिख रहा है वहां के उसकी जगह क्या करना होगा, टोटल रेशियो पार्ट निकालने के लिए वहां प्लस का साइन आपको यूज करना होगा। 2 + 3 + 4, ये कितना हो गया 2 + 3 5, 5 + 4 इक्वल टू 9। तो टोटल रेशियो पार्ट कितना हो गया 9। तो ए को कितना अमाउंट मिलेगा, अमाउंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा ए पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। ए पार्ट मीन्स रेशियो पार्ट, टोटल पार्ट मीन्स टोटल रेशियो पार्ट। ओके, तो ए का पार्ट कितना था 2, इनटू करेंगे हम 600। तो ए का पार्ट कितना था 2, टोटल पार्ट कितना आया 9 इंटू 600, ये क्या हो जाएगा 1200/9। क्या करेंगे 3 से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, ये हो गया 400/3। दिस इज इक्वल टू 133.3 रुपीज मिलेंगे, वो ए को मिलेंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बी का देखेंगे, जो सेकंड फ्रेंड है उसको बी बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा बी का जो
रेशियो पार्ट कितना था, 3 ही ना गिवन है, तो ये हो गया 3 अपॉन टोटल रेशियो पार्ट इंटू 600 इज इक्वल टू 200 रुपीज। हम लास्ट फ्रेंड का देखेंगे जिसको मैंने सी माना था, तो सी इक्वल टू रेशियो पार्ट ऑफ थर्ड फ्रेंड ये था 4 गिवन था, टोटल रेशियो पार्ट कितना निकाला था 9 इंटू 600 दिस इक्वल टू 266.67 अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो पहले फ्रेंड को कितने रुपए मिले, 133.33 रुपए मिले, दूसरे फ्रेंड को कितने मिले, 200 रुपए मिले, और जो लास्ट फ्रेंड था उसको कितने मिले, 266.67 रुपीज मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।